जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग 5वीं अनुसूची का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, भाग क और भाग ख का। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो भाग ग का वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल में जाके दूसरे दो वीडियो को भी सर्च कर सकते हो। आज हम लोग जो 5वीं अनुसूची का भाग ग जो देख रहे हैं, इसका जो पैरा 6 है, इसमें बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र को घोषित कौन कर सकता है और उससे संबंधित नियम कौन बना सकता है। ये सारी ही जानकारी पैरा 6 में बताई गई है, जो कि भाग ग का एक भाग है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 5वीं अनुसूची जो है उसको हम लोग पार्ट में और पूरा स्पष्ट तौर पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5वीं अनुसूची हमारे समाज के कई सारे जो सामाजिक जो योद्धा हैं वो हमेशा ही 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग पूरे 5वीं अनुसूची को अच्छे तरीके से डिटेल में देख रहे हैं। अगर हम लोग देखें 5वीं अनुसूची को, तो 5वीं अनुसूची का आज हम लोग क्या देख रहे हैं, 5वीं अनुसूची का भाग ग का पैरा 6, जिसका नाम क्या है, अनुसूचित क्षेत्र। अगर हम लोग देखें इस पैरा 6 को, तो इसका उपपेरा 1 जो है वो क्या बोलता है, इसका उपपेरा 1 जो है वो ये बोलता है कि इस संविधान में अनुसूचित क्षेत्र पद में ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। पहला जो उपपेरा जो है वो यह कहता है कि राष्ट्रपति जिस भी क्षेत्र को चाहे तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को होगा। क्लियर है। उसके बाद में फिर हम लोग देखें उपपेरा 2 को, तो उपपेरा 2 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा, उसके बाद में फिर उन्होंने क को बताया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा, क में क्या बोलता है कि निर्देश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों का भाग नहीं रहेगा। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो निर्देश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र होगा। कोई भी क्षेत्र को राष्ट्रपति ये कह सकता है कि यह जो क्षेत्र है वो संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है, या फिर बोल सकता है कि ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा। यह अर्थात कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी एरिया को यह घोषित कर सकता है कि भैया ये जो क्षेत्र है वो क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, या फिर पहले से जो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित है उसके किसी भाग को अलग करके बोल सकता है कि भैया ये जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र में अब नहीं आता। ये चीज कौन बोलता है, क कहता है। और क का जो क जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा। अर्थात अगर मान लो कि पहले से कोई अनुसूचित क्षेत्र है और अगर इस अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाना है, तो इसको अगर एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाना है तो उसके लिए परामर्श किससे लेना पड़ेगा, राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ेगा। ये कौन कहता है, क यह कहता है। उसके बाद हम लोग आगे जाएं तो आगे आ जाएगा क्या, ख। तो ख क्या कहता है, किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा। देखो ये क्या बोलता है कि भैया किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में जो परिशोधन करना है, उनके क्षेत्र में जो परिशोधन करना है वो क्या मात्र किस आधार पर हो सकता है, उसकी सीमाओं में परिशोधन करके ही किया जा सकता है। ये कौन बोलता है, ख कहता है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखें कौन सा, ग। तो ग क्या कहता है, किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर, नए राज्य की स्थापना पर
ऐसे किसी क्षेत्र को जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकता है। ये चीजें क्या कहती है, तीन बातें बोलती। सबसे पहला क्या बोल रहा है, ग जो क्या बोल रहा है कि किसी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन पर, ठीक है, अगर किसी राज्य की सीमा में अगर परिवर्तन होता है तब, या संघ किसी नए राज्यों का, संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, अर्थात भारत देश में अगर कोई सा नया राज्य अगर प्रवेश करता है तो, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं, या नए राज्य की स्थापना पर, या फिर एक नया राज्य अगर स्थापित होता है तो ऐसे किसी क्षेत्र को, ऐसे किसी भी क्षेत्र को जो पहले किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, जो पहले किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, उस भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जैसे हम लोग हमारे नॉर्मल भाषा में देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि किसी क्षेत्र में भारत सरकार जो है अगर कब्जा कर लेती है और अगर उस क्षेत्र में आवश्यकता है कि भैया ऐसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे तभी इस एरिया के आदिवासियों का, तभी इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास हो सकता है, तो उस नए क्षेत्र पर जहां पे भारत सरकार ने कब्जा किया है तो उस भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये कौन बोलता है, ग कहता है। अगला जो है वो क्या है, घ है। घ क्या कहता है, किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश, क्लियर है, तो ये क्या बोल रहा है, किसी राज्य या राज्यों के संबंध में, किसी एक राज्य या कई सारे राज्यों के संबंध में इस पैरा अर्थात ये पैरा 6 के अधीन किए गए आदेश या आदेशों के विखंडन कर सकेगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि इस पैरा के अधीन जो भी आदेश राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे उसका विखंडन करने का अधिकार भी किसे है, राष्ट्रपति को ही है। उसके बाद में फिर अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई, ये जो इस पैरा के अधीन कोई आदेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो जो भी उसने आदेश जारी करे हैं उसको वह क्या कर सकता है, विखंडित कर सकता है अर्थात समाप्त कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है कि राज्यपाल से परामर्श कर उन क्षेत्रों को जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं उनका परिनिश्चित कर सकता है, अर्थात उनका जो क्षेत्र जो है उसको बढ़ा या फिर घटा सकता है। ये अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। और अगला क्या बोलता है कि और ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, अर्थात क्या बोल रहा है कि ऐसे आदेश में अनुसांगिक और परिणामिक अर्थात आने वाले समय में, मान लो कि उस समय पे जो स्थिति थी वो अलग थी और आने वाले वर्षों में जो भी स्थितियां जो थी वो अलग होने लगी, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत होगा, अर्थात कि अगर कोई सा क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ है और मान लो कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को जो भी चीज मतलब जो भी आवश्यक लगेगा और उचित प्रतीत होगा, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय पैरा के उपपैरा 1 के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या बोल रहा है कि भैया जो भी राष्ट्रपति को जो आवश्यक लगेगा और जो उसको उचित प्रतीत होगा वह करेगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसके सिवाय ये जो है जो उचित प्रतीत होगा और आवश्यक प्रतीत होगा उसके द्वारा तो वो उसमें परिवर्तन कर सकता है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा गया है उसमें क्या बोल रहा है कि पैरा के उपपैरा अर्थात ये वाला, क्लियर है, तो इसके द्वारा जो भी इस उपपैरा 1 के अधीन किए गए आदेश किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, अर्थात पहले जो पश्चवर्ती आदेश जो थे उसके आधार पर इस पैरा द्वारा जारी आदेश जो हैं वो परिवर्तन नहीं होंगे। यह था हमारा 5वीं अनुसूची का भाग ग का पैरा 6, जिसमें हमने इसके उपपैरा 1 और 2 को देखा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरा आप सभी
दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल जागो आदिवासी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो आपको दिखते रहें। और यही था हमारा 5वां अनुसूची। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथी।